अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड एलसीएम फाइंड करें ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2a² की पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 वैसे का वैसे रहेगा, ये a² है, इसको लिख लेते हैं a मल्टीप्लाई a इंटू बी। यहाँ पर है 4 को हम लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 a वैसे का वैसे, और b² को लिख दिया b मल्टीप्लाई b। उसके बाद है 6 को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 2। 6 की फैक्टराइजेशन हो गई 3 मल्टीप्लाई 2, a और b, a वैसे का वैसे और b वैसे का वैसे, एक जैसी वैल्यूज को एक दूसरे के नीचे लिख दें। अब यहाँ पर देखें, एक 2 कॉमन आ रहा है, एक a तीनों में कॉमन आ रहा है और एक b तीनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। यानी इन तीनों वैल्यूज में जो कॉमन फैक्टर्स हैं और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आएगा। तो हम कॉमन फैक्टर्स लिखते हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास 2ab, और नॉन कॉमन यानी जो तीनों में कॉमन नहीं है वो यहाँ पर है एक 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर a और यहाँ पर b। ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 6ab। यानी कॉमन फैक्टर्स आए हमारे पास 2ab और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिखा तो आंसर आया 6ab। अब हमने ये कॉमन फैक्टर्स की वैल्यू है हमारे पास, कॉमन फैक्टर की वैल्यू है 2ab और नॉन कॉमन फैक्टर्स की वैल्यू है हमारे पास 6ab। इनको मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b²। ये हमारा फाइनल आंसर है, एलसीएम है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। इन दो वैल्यूज की मदद से एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। इन दो वैल्यूज में से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x प्लस, यहाँ पे x लिखा था वही कॉमन लिया, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो x² प्लस x की फैक्टराइजेशन हो गई x इंटू एक्स प्लस 1। अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो यहाँ से x² कॉमन आ रहा है। इन दोनों में जो छोटी पावर वाली वैल्यू है, मिनिमम पावर है, वो कॉमन लेते हैं। x² कॉमन आएगा, बाकी x³ में से x² कॉमन लिया तो यहाँ पर एक x बाकी बच गया, प्लस यहाँ पर x² था वही कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब x² को भी फैक्टराइज करना है। x² को लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1। अब देखें, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये आंसर आया, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, ये आंसर आया। अब इन दोनों में देखें कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज हैं। एक यहाँ से x और एक x, दोनों में से एक x कॉमन है, और एक ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1, यानी ये दो वैल्यूज यहाँ और यहाँ पर कॉमन हैं। तो हम लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स, एक x है और एक x प्लस 1 है, और ये x यहाँ पर नॉन कॉमन बच गया। एक यहाँ से x लिया और एक यहाँ से x लेके ये कॉमन हो गए, वो यहाँ पर आ गया। एक x यहाँ पर एक्स्ट्रा था, इसके साथ का यहाँ पर कोई x कॉमन नहीं है, ये हमारा सिर्फ नॉन कॉमन फैक्टर बच गया। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में हमने कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। ये x इंटू एक्स प्लस 1 ये हमारा कॉमन फैक्टर है, और ये x हमारा
नॉन कॉमन फैक्टर है। इस x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। अब हमने इन दो वैल्यूज की मदद से एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। गौर करें स्टूडेंट्स, सबसे पहली वैल्यू ए स्क्वायर वाली है, दूसरी ए वाली और तीसरी कांस्टेंट। जब तीन वैल्यूज इस तरतीब से लिखी हों तो हम उसकी मिड टर्म ब्रेक करके फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ पर 1 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 जार 4। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर आता है 4। अब इन दोनों में से कौन सा पेयर हमारे काम का है? हमें दरमियान में क्या चाहिए? 4। अगर मैं 4 में 1 प्लस करूंगा तो आंसर आएगा 5 और 4 में से 1 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा 3। जबकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 4 आ रहा है और 2 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। तो ये वाला पेयर हमारे काम का है। यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर और प्लस 4 वैसे का वैसे, और इस 4a की जगह पर लिख देंगे 2a। अब दरमियान में माइनस है और ये दोनों वैल्यूज भी सेम हैं, तो जब इन दोनों को ऐड करके 4 बनेगा तो फिर दोनों के साइन सेम होने चाहिए, क्योंकि जिन वैल्यूज के साइन सेम हों उन्हीं वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, चाहे वो दोनों प्लस वाले हों चाहे दोनों माइनस वाले हों। -2a माइनस 4a बनेगा। अब पहली दो वैल्यूज में से और आखिरी दो वैल्यूज में से कॉमन लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से a कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया a-2, और यहाँ से -2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया a-2। थर्ड वैल्यू के साथ माइनस हो तो फोर्थ वैल्यू का साइन चेंज होके लिखते हैं। अब ये माइनस मल्टीप्लाई होकर दोबारा प्लस बन सकता है। अब यहाँ से और यहाँ से a-2 कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास a-2 रह गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से इन दोनों वैल्यूज में से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास a-2 रह गया। दोनों में से a कॉमन ले लिया। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई, इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई। इन दोनों में देखें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, तो देखें एक a-2 यहाँ से और एक a-2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। और यहाँ पर a है, यहाँ पर सिंपल a नहीं है, ये नॉन कॉमन फैक्टर है। a-2 के साथ यहाँ पे कोई दूसरा a-2 कॉमन नहीं है, क्योंकि एक वैल्यू को सिर्फ एक वैल्यू के साथ ही कॉमन ले सकते हैं। तो ये बाकी हमारा एक a-2 भी नॉन कॉमन फैक्टर में शामिल हो गया। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है। उसमें हमने कॉमन फैक्टर्स को और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। कॉमन फैक्टर है हमारे पास a-2 और नॉन कॉमन फैक्टर है हमारे पास a इंटू a-2। जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो ये a-2 और ये a-2, ये बन जाएगा a-2 का होल स्क्वायर, और ये वाला जो a है वो इसके बाहर लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, x की पावर 4 माइनस 16। इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। x की पावर 4 को हम लिख देते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर। ये दो वैल्यूज पर अलग अलग स्क्वायर और दरमियान में माइनस। हम पीछे 4.2 में और 4.3 में भी कई जगह पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं कि अगर दो वैल्यूज पर अलग अलग स्क्वायर हो, दरमियान में माइनस हो, तो आपने दो ब्रैकेट्स लगानी हैं और स्क्वायर के नीचे वाली पहली वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में पहले लिख दें और स्क्वायर के नीचे वाली दूसरी वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में बाद में लिख दें। एक बार इनके दरमियान प्लस और एक बार इसके दरमियान माइनस लगा दें। अब जिस वैल्यू के दरमियान प्लस हो वो तो वैसे का वैसे रहती है, लेकिन स्क्वायर के बाद अगर पहली वैल्यू माइनस वाला साइन आ जाए तो फिर मज़ीद इसका फॉर्मूला ओपन होगा।
ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 वैसे का वैसे, दो वैल्यूज पर अलहदा अलहदा स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है, दो ब्रैकेट्स लगाएं, एक बार x प्लस 2 लिख दें और एक बार x माइनस 2 लिख दें। ये x4 माइनस 16 की फैक्टराइजेशन है। अब हमने एक्स क्यूब माइनस 4x की फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ से पहले x कॉमन आ रहा है, सबसे पहले देखना है कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पहले वो कॉमन लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 4x में से x कॉमन लिया तो बाकी रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये x वैसे का वैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख दिया हमने 2 का स्क्वायर, और दो वैल्यूज पर अलहदा अलहदा स्क्वायर, दरमियान में माइनस, तो x प्लस 2 और x माइनस 2। अब देखते हैं इसके आंसर में और इसके आंसर में कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज हैं। इन दोनों के आंसर में एक x माइनस 2 यहाँ पे है, x माइनस 2 यहाँ पे है, x प्लस 2 यहाँ पे है, x प्लस 2 यहाँ पर है, तो इन दोनों के आंसर्स में एक x प्लस 2 और x माइनस 2 कॉमन है। और नॉन कॉमन कौन कौन से हैं, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पर है x। ये नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं और ये कॉमन फैक्टर्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये x प्लस 2 x माइनस 2, जैसे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 को खोल के लिखा है x प्लस 2 x माइनस 2, तो हम दोबारा इनको मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कॉमन फैक्टर का आंसर है, ये नॉन कॉमन फैक्टर का। इनको फॉर्मूले में पुट करते हैं। कॉमन फैक्टर्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 और नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये वाला x एक साइड पे लिख दें और एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वैसे का वैसे। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हमने x की पावर 4 माइनस 16 को सॉल्व करके ये आंसर लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, ये और ये बिल्कुल सेम लिखी हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही आंसर आएगा। जिस वैल्यू की फैक्टराइजेशन की हो, जो आंसर आया हो, उनको दोबारा मल्टीप्लाई कर दें तो यही आंसर आता है। तो इसलिए हम यहाँ पर x वैसे का वैसे और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा यही आंसर आ जाएगा, x की पावर 4 माइनस 16। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया x की पावर 4 माइनस 16, ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। इन तीन वैल्यूज की मदद से हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले 16 माइनस 4x स्क्वायर की फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इन दोनों वैल्यूज में से कॉमन क्या आ रहा है। इन दोनों वैल्यूज में से 4 कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन लेने के बाद बाकी बचा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद 4, इस 4 को लिखा 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया हमारे पास 4 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। अब अगर ये 2 माइनस एक्स है, इसमें से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो जो माइनस वाली वैल्यू है वो प्लस वाली हो जाएगी और जो प्लस वाली है वो माइनस वाली हो जाएगी। ये प्लस एक्स माइनस 2 और 2 प्लस एक्स दोनों वैल्यूज प्लस वाली हों तो उनको जिस मर्जी तरतीब से लिखा जा सकता है, लेकिन 2 माइनस एक्स को हम सिंपली x माइनस 2 नहीं लिख सकते। 2 माइनस एक्स को
x माइनस टू लिखना है तो इसमें से -1 कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली हो जाएगी और प्लस वाली वैल्यू माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख देंगे, प्लस वाली वैल्यू पहले लिख देंगे। उसके बाद हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर -6 वैसे का वैसे 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 6। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6 और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1x बन जाएगा। तो हम 1x की जगह पे लिख देते हैं 2x और 3x। अब दरमियान में प्लस है तो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू के साथ प्लस लगा दें और छोटी वैल्यू के साथ माइनस, क्योंकि इन दोनों को माइनस करके +1x बनेगा। अब पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन ले लें, यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 2। इन दो वैल्यूज में से +3 कॉमन ले लें तो रह जाएगा x माइनस 2। अब यहाँ से और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया x प्लस 3। ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब यहाँ से या तो पहले ही माइनस कॉमन ले लें, इन दोनों में से पहले ही -1 कॉमन ले लेते हैं, बाकी रह गया जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली हो जाएगी, वो पहले लिख देंगे और जो प्लस वाली वैल्यू है वो बाद में लिखेंगे तो ये माइनस वाली बन जाएगी। अब ये -1 वैसे का वैसे एक्स स्क्वायर -4 को लिखते हैं एक्स स्क्वायर -2 स्क्वायर। ये -1 वैसे का वैसे यहाँ से x माइनस 2 और x प्लस 2 फॉर्मूला खोल दिया। याद रखें ये माइनस इस तरीके से आखिर में भी कॉमन ले सकते हैं और स्टार्ट में भी कॉमन लिया जा सकता है, ताकि यहाँ पर x माइनस 2 x प्लस 2 आया है तो यहाँ पर भी x माइनस 2 x प्लस 2 ही बन जाए और ये भी x माइनस 2 बना है। अब तीनों की फैक्टराइजेशन कर ली। अब देखते हैं तीनों में कॉमन कौन सी वैल्यूज हैं। एक तो यहाँ पर x माइनस 2 है, यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ पर भी x माइनस 2 है। एक तो x माइनस 2 तीनों में कॉमन है। दूसरा, एलसीएम में अगर दो वैल्यूज में से भी कुछ कॉमन आ रहा हो तो वो कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर x प्लस 2 है, यहाँ पर x प्लस 2 और यहाँ पर भी x प्लस 2 है, तो हम x प्लस 2 को भी कॉमन लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर भी -1 है, हम -1 भी कॉमन लेंगे। एलसीएम में अगर दो वैल्यूज में से भी कुछ कॉमन है तो वो कॉमन लिखेंगे, जबकि एचसीएफ में सारी वैल्यूज में से कॉमन आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। यहाँ पे 4 बच गया और यहाँ पर x प्लस 3 बच गया। अब हमने कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके एलसीएम फाइंड करना है। तो कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास -1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। एक है 4 और x प्लस 3। उसके बाद ये -1 वैसे का वैसे, जैसे हमने यहाँ पर 4 माइनस एक्स स्क्वायर में से माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर -4 बनाया तो इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये दो ब्रैकेट्स बनी थी। ऐसे ही यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 2 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर -4 और ये 4 इंटू एक्स प्लस 3 वैसे का वैसे। अब इस -1 को दोबारा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, इस 4 को स्टार्ट में लिख दें और इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -x स्क्वायर और -1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा +4 इंटू एक्स प्लस 3।
ये हमारा फाइनल आंसर है आपकी बुक के मुताबिक। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है द HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y-7 एंड देयर LCM इज y³ - 10y² + 11y + 70। वन पोलिनोमियल इज y² - 5y - 14, फाइंड द अदर। क्या मतलब इसका स्टूडेंट्स? वो कह रहा है टू पोलिनोमियल्स का HCF ये है और LCM ये है, यानी कोई सी दो पोलिनोमियल्स का HCF और LCM निकालकर उन्होंने लिखा हुआ है और कह रहा है जिन दो पोलिनोमियल्स का HCF और LCM ये है उनमें से एक पोलिनोमियल ये है और आप फाइंड द अदर दूसरी पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करें। स्टूडेंट्स पेज नंबर 76 पर LCM HCF और दो पोलिनोमियल्स के दरमियान रिलेशन लिखा हुआ है। ये फॉर्मूला है जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 में यूज होना है। अगर हम LCM को और HCF को मल्टीप्लाई कर दें और वो इक्वल होगा जिन दो वैल्यूज की मदद से LCM और HCF फाइंड किया है उनको मल्टीप्लाई कर दें और LCM और HCF को मल्टीप्लाई कर दें तो इनका आंसर इक्वल होता है। Px क्या है? फर्स्ट पोलिनोमियल और Qx क्या है? सेकंड पोलिनोमियल। जैसे हम यहाँ पर इसका और इसका हमने LCM फाइंड किया, ये पहली पोलिनोमियल है, ये दूसरी पोलिनोमियल है और ये तीसरी पोलिनोमियल है। इसी तरीके से यहाँ पर कोई सी दो पोलिनोमियल्स का HCF और LCM बता दिया गया है और उन दो पोलिनोमियल्स में से एक पोलिनोमियल बता दी गई है और फाइंड द अदर दूसरी फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने HCF LCM अलग-अलग कर लिया और एक पोलिनोमियल हमें दी गई थी। इस वैल्यू का नाम आप चाहे Px रख दें चाहे Qx रख दें, हम इस पोलिनोमियल का नाम P ऑफ X रख देते हैं। ये y वाली वैल्यू है तो ये y लिख देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में वेरिएबल y है तो ये फॉर्मूला y के मुताबिक चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। हमने qy की वैल्यू फाइंड करनी है, तो qy इधर ही रहने दें और ये LCM मल्टीप्लाई HCF, ये PY इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा PY। उसके बाद LCM की वैल्यू पुट करें यहाँ पर y³ - 10y² + 11y + 70 मल्टीप्लाई HCF की वैल्यू है हमारे पास y - 7, ये यहाँ पर पुट कर दें y - 7 डिवाइडेड बाय y², PY की वैल्यू y² - 5y - 14। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले y³ - 10y² + 11y + 70 वैसे का वैसे रहने दें और y - 7 भी सेम लिख दें, जबकि इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। इसकी फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक से होगी, एक वैल्यू y² वाली, एक y वाली और एक कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पर 1 है, 1 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 14। ऐसे 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 14 और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो y² और -14 वैसे का वैसे इस 5y की जगह पे लिख दिया 2y और 7y। पहली यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस। इन दो वैल्यूज में से y कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया y + 2 और इन दो वैल्यूज में से -7 कॉमन लिया तो बाकी रह गया y + 2। अब यहाँ से और यहाँ से y + 2 कॉमन ले लिया, बाकी रह गया
y माइनस 7। तो इसकी फैक्टराइजेशन करके ये आंसर आया है, इसलिए हम इसकी जगह पर इसकी फैक्टराइजेशन करके जो आंसर आया है वो लिखेंगे y प्लस 2 और y माइनस 7। इस तरीके से ये y माइनस 7 इस y माइनस 7 से कैंसिल हो जाएगा और जो बाकी बच गया है उसको हम डिवाइड करके आंसर लिखेंगे। जिस तरीके से हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीके से डिवाइड करके इसका आंसर निकालना है। y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y क्यूब आएगा और प्लस 2 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2y स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 10y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। अब पहली वैल्यू माइनस वाली है तो यहाँ पे माइनस लगा दें। y को माइनस 12y से मल्टीप्लाई करेंगे, y को माइनस 12y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 12y स्क्वायर और फिर प्लस माइनस माइनस 2 12 जार 24y। अब नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल हो गया। 11y प्लस 24y ये हो गया 35y प्लस 70। अब y को प्लस 35 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। y को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35y और प्लस 2 को प्लस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 70 आएगा। अब नीचे वाली वैल्यूज के साइन चेंज, ये प्लस 35y ये माइनस 35y प्लस 70 माइनस 70 आपस में कैंसिल हो गया। तो हमारा डिवाइड करके आंसर आया y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। हमने HCF फाइंड नहीं करना था, हमने इस पोलिनोमियल को इस पे डिवाइड करके आंसर देखना था क्या है, और वो आंसर है हमारा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 ये हमारी दूसरी पोलिनोमियल है। यानी इस पोलिनोमियल का और इस पोलिनोमियल का एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये आंसर आएगा और एचसीएफ फाइंड करेंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर दिस एंड दिस। इफ पी ऑफ एक्स इज दिस फाइंड क्यू एक्स। कह रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल्स, दो पोलिनोमियल्स का एलसीएम और एचसीएफ ये और ये दिया गया है। रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिल तरतीब, यानी जिस तरतीब से एलसीएम और एचसीएफ लिखा है उसी तरतीब से ये इसका आंसर लिखा है। यानी पहले एलसीएम है तो ये एलसीएम की वैल्यू है, बाद में एचसीएफ लिखा है तो ये एचसीएफ की वैल्यू है। जिन दो पोलिनोमियल्स का एलसीएम और एचसीएफ ये है, उन दोनों में से एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। स्टेटमेंट के मुताबिक हमने एलसीएम, एचसीएफ और पी एक्स अलहदा कर लिया और क्यू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। उसके लिए हमने पेज नंबर 76 पर यह फॉर्मूला पढ़ा था, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल x वाला हो तो इधर p और q के साथ यहाँ पर x लिखेंगे, अगर यहाँ पर वेरिएबल y हो तो p और q के साथ यहाँ पर वेरिएबल y लिखेंगे। क्योंकि मैंने qx की वैल्यू फाइंड करनी है इसलिए px qx के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसे इधर लाके डिवाइड कर दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। एलसीएम की वैल्यू ये हमारे पास है 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई एचसीएफ की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास
4x² इंटू x² माइनस a²। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए स्टूडेंट्स, ये फिलहाल 36x³ इंटू x प्लस a मैंने वैसे ही लिख दिया, और यहाँ पर x³ माइनस a³ इंटू x² भी वैसे ही लिख दिया, और ये x माइनस a ऊपर वाली सारी वैल्यू सेम लिख दी, और नीचे 4x², यहाँ पर x² माइनस a², इसको लिख दिया x प्लस a और x माइनस a। दो वैल्यूज पर अलहदा अलहदा स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो एक बार दरमियान में प्लस और एक बार दरमियान में माइनस लगा के अलहदा अलहदा कर दें। अब यहाँ पर देखें, ये x प्लस a से कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस a से कैंसिल हो जाएगा, ये x² से कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 इस 36 से कैंसिल होके 9 बच गया। जो बाकी बच गया है वो हमारा आंसर है, क्योंकि नीचे कोई वैल्यू नहीं बची। तो 9x³ इंटू x³ माइनस a³ ये हमारा फाइनल आंसर है। ये qx की वैल्यू है, यानी इस पोलिनोमियल और इस पोलिनोमियल का HCF फाइंड करेंगे तो ये आंसर आएगा, और LCM फाइंड करेंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। द HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज x प्लस a एंड 12x² इंटू x प्लस a x² माइनस a² रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है LCM और HCF दो पोलिनोमियल्स का HCF ये है और LCM ये है रिस्पेक्टिवली, मतलब बिल तरतीब, यानी जिस तरतीब से HCF और LCM लिखे हैं उसी तरतीब से इनकी वैल्यूज लिखी हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स, हमने दो पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। जो फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में यूज़ किया बिल्कुल वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर px मल्टीप्लाई qx की जगह पर उन्होंने लिख दिया है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। तो ये px और qx दो पोलिनोमियल्स थी, उनके नाम की जगह पे उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स लिख दिया है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमने HCF और LCM अलहदा अलहदा करके लिख दिया और प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स फाइंड करनी है। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। HCF की वैल्यू है हमारे पास x प्लस a और LCM की वैल्यू है हमारे पास 12x² इंटू x प्लस a इंटू x² माइनस a²। अब ये 12x² स्टार्ट में लिख दिया, ये x प्लस a और ये x प्लस a वैसे का वैसे x² माइनस a² को खोल के लिखेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस a और x माइनस a। अब यहाँ पर 12x² वैसे का वैसे x प्लस a देखिए स्टूडेंट्स 3 बार लिखा हुआ है, इसको हम x प्लस a को एक बार लिख के इसके ऊपर पावर 3 लगा देते हैं, x प्लस a का क्यूब बना दिया, क्योंकि सेम वैल्यू 3 बार मल्टीप्लाई हो रही थी तो इसको एक बार इसके ऊपर 3 लिख दिया। और x माइनस a वैसे का वैसे ये इसका फाइनल आंसर है। और स्टूडेंट्स ये इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका आंसर है। अगर यहाँ पर x प्लस a की जगह पे x माइनस a लिखा होता तो बिल्कुल हमारा वही आंसर आता जो बुक के पीछे लिखा हो। तो अगर यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो फिर बुक के पीछे वाला आंसर आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा ये आंसर आया है। और स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।